क्वेश्चन को सही से पढ़िए। 3 संख्याएं एपी में हैं, ठीक है, उसका योग 24 है ये कह रहा है। तो देखिए ये जो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन 4 8 12 है, 4 8 12, इसका जो योग है ना वो होना चाहिए, कितना होना चाहिए इसका योग? 24 होना चाहिए। तो 12 8 20 और 1 24, 4 24 हो रहा है। फिर आगे कह रहा है कि इनके वर्गों का योग 20 हो। किनके वर्ग? इनके वर्गों का योग 20 हो। तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, प्लस 12 का स्क्वायर 144 होगा। इस सब का जब हम जोड़ करेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि 20 हो जाए, पर 20 वहाँ पर नहीं है, मिस्टेक हुआ है, 200 होगा। क्या होगा? 200। यहाँ पर आप क्या कीजिए, अपने अपने बुक में एक और जीरो लगा दीजिए, 20 के जगह पर एक और जीरो लगा दीजिए, 200 हो जाएगा, मिस्टेक हुआ है। जोड़िए, 4 4 8 8 8 6, 4 4 8 8 6, 14 का 4 हासिल 1, 4 6 4 10 और 1 11, 1 12 के 2 हासिल 1, 1 और 1 2, नहीं हुआ 220। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर बी को हम चेक करेंगे। 6 8 10 है, 6 8 10 है, इसका योग करेंगे तो क्या 24 आएगा? 10 8 10 8 18, 18 6 24। अब इसके वर्गों का योग क्या 200 आएगा? तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, 100 और 36 और 64 100, टोटल 200। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो क्वेश्चन में कह रहा है वो ऑप्शन में है, इसका मतलब वही उसका आंसर हो जाएगा। आप 20 के जगह पर एक और जीरो लगा दीजिए, ठीक है। चलिए 22 में कह रहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। कह रहा है 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग आपसे पूछ रहा है। तो पहला विषम संख्या क्या होगा? 0 और 50 के बीच में कह रहा है, 0 और 50 तक नहीं, उसके बीच में। तो 0 को भी छोड़ेंगे और 50 को भी छोड़ेंगे, ठीक है। तो पहला हो जाएगा 1, उसके बाद 2 नहीं होगा, 3 हो जाएगा, उसके बाद 5 होगा, 7 होगा, ऐसे ही 49 तक टोटल हम लेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग से कुछ विषम संख्या लिए और लास्ट का पद भी हम ले लिए, मतलब 50 को छोड़ करके 49 तक हम ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि टोटल कितने विषम संख्या होंगे 49 तक में, 50 को छोड़ करके। 50 तो है ही नहीं वैसे भी, अब बोला भी नहीं है, 0 और 50 के बीच में कहा है ना, इसीलिए। तो पहले हम विषम संख्या निकालेंगे, ठीक है, मतलब n का मान निकालेंगे सबसे पहले। तो यह एपी है, एक पैटर्न में है। 1 में 2 को जोड़ दिए तो 3 हो गया, 3 में 2 जोड़े तो 5 हुआ, 5 में 2 जोड़े तो 7 हो गया। तो एपी है। तो हम आपको कहे हुए थे कि जब भी एपी नज़र आए तो 2 काम सबसे पहले, प्रथम पद निकाल लीजिए और डी निकाल लीजिए। डी क्या होता है? 3 - 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये अंतिम पद है, an बराबर कितना है? 49। अंतिम पद को an से लिखते हैं, tn से लिखते हैं या फिर l से भी लिखते हैं। an का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? a + n - 1 इंटू में d होता है an का फॉर्मूला। अब वो बराबर हो जाएगा किसके? तो 49 के। a का मान आपके पास कितना है? 1 + n - 1, वो तो हम निकालेंगे ही। d का मान 2 है, बराबर में 49 हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। तो n - 1 इसको ऐसे ही रहने देंगे, इंटू 2 बराबर 49 - 1 हो जाएगा। प्लस में है, उधर गया तो माइनस का हो जाएगा। तो n - 1 इंटू में 2 बराबर में 48। तो n - 1 इक्वल टू 48 बट्टा, ये गुना में है ना, इधर जैसे ही जाए तो भाग में चला जाएगा। तो n - 1 बराबर में, इसको जब हम काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 चौका 8, 24 बार में कट जाएगा। तो n बराबर 24 + 1, तो n बराबर हो जाएगा कितना? 25। मुझे पूरा उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझने में किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं हुई होगी, ठीक। तो मतलब ये है कि 0 से लेकर 50 के बीच में टोटल कितने हैं? तो 25 गो विषम संख्या है, ठीक है। अब हम योग करेंगे, इन 25 संख्याओं का क्या करेंगे? योग करेंगे। हम जानते हैं कि Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2
बड़ी कोष्ट 2a प्लस में n-1 इंटू में d होता है। Sn मतलब S25, S25 तो 25 बट्टा में 2 2a 2 तो रहेगा ही, a का मान यहाँ पर 1 है, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, n के जगह पर 25 रखेंगे, 25 में से 1 को घटा देंगे तो 24 होगा, और d का मान हमारे पास कितना है, पहले से 2 है। ठीक है, ध्यान से देखिए आप एक एक चीज़ को। तो 25 बट्टा 2, 24 दूना 48, 48 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 50। इसको जब हम काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा, 25 को 25 से गुना कीजिए तो 625। कितना आसान था, है ना? मुझे तो लग रहा है बिल्कुल आसान था, बस देखने में लग रहा है कि आपको बहुत ही बड़ा है। क्या किए हम, ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम 0 और 50 के बीच में स्टार्टिंग से हम सबसे पहले क्या किए, विषम संख्या ले लिए ताकि एपी के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए, और अंतिम पद हम ले लिए 49, क्योंकि 50 के से पहले लेना है हमको, 0 और 50 के बीच में, तो 50 नहीं आएगा 49 आएगा। बस ए और डी का मान निकाले, ये हमारा अंतिम पद हो गया जिसे ए एन कहते हैं। ए एन का फॉर्मूला लगाए, एन का मान निकाले, मतलब टोटल 25 गो होगा, आप गिनती करके देख लीजिएगा। फिर एस एन के फॉर्मूला, योग का फॉर्मूला ये होता है, 625 हो गया। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी एपी के 4 संख्याओं का योग 40 और इसके पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल 91 है, वे संख्याएं कौन सी होगी? 2 कंडीशन कह रहा है कि 4 अंकों की संख्याएं एपी भी है, जिसमें कह रहा है कि उनका योग होना चाहिए इतना, और पहला और चौथा का गुणनफल इतना होना चाहिए। ऑप्शन से पता चल जाएगा, वो चीज़ हमको ऑप्शन में मिल जाएगा, जो क्वेश्चन में कह रहा है ना वो ऑप्शन में मिल जाएगा। जैसे पहला ऑप्शन को हम चेक करते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास है 7, 9, 11, 13। 7, 9, 11, 13, ये पहला ऑप्शन है आपका। क्वेश्चन कह रहा है कि वो जो 4 अंकों की संख्याएं हैं उनका योग 40, तो क्या 40 हो रहा है? जोड़ करके देख लीजिए। 3 1 4, 4 और 10 14, लेकिन एक 13, 13 में 7 को जोड़ दीजिए, तो 13 में 7 को जैसे ही जोड़ेंगे हम तो हो जाएगा कितना, 20 का 0 हासिल 2, 1 1 2 और 2 4, 40 तो हो रहा है। पहला कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रहा है। दूसरा कह रहा है, दूसरा कंडीशन कि पहले और चौथे का गुणनफल 91, पहले और चौथे का गुणनफल क्या हो रहा है, 91, 13 7 91 हो रहा है, तो ये पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही होगा। इसी तरह से आप दूसरा का भी चेक कीजिए, तीसरा का भी आप चेक कीजिए, चौथा का भी चेक कीजिए। नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। ठीक है, पहले क्या कह रहा था कि इनका योग 40 है क्या, तो जी हाँ है। फिर पहला और चौथा का गुणनफल मतलब गुना होता है, 91 हो रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। 24 और 25 नंबर का जो क्वेश्चन है वो दोनों ही सेम है, सेम टाइप का है, और इसी टाइप का हम पिछले वीडियो में भी पढ़ाए थे, और उससे पिछले वीडियो में भी हम पढ़ाए थे। अगर आप लोगों ने वो सारे वीडियो देखा हुआ है तो ज़रूर आप सॉल्व कर लेंगे। तो हम 24 नंबर आपके लिए छोड़ रहे हैं। आप क्या कीजिएगा, इस 24 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट में आप इसका आंसर देंगे। ठीक है, और इसी टाइप का 25 है वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आप नए हैं तो 25 में सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक उसी तरह से आपको क्या करना है, 24 भी सॉल्व करके आंसर कमेंट में करना है। नहीं होगा तो भी आप कमेंट कीजिएगा, मैं एक क्वेश्चन फिर से आपको मैं बताऊँगा, वही क्वेश्चन अगर नहीं होगा तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ज़रूर होगा और आप ज़रूर कमेंट करेंगे। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर से डी -3 -1/2 -3 -1/2 और फिर आगे है 2 ... उसका कह रहा है कि 11वां पद क्या होगा। 11वां पद आपसे पूछ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा। हम आपको बताए हुए थे एक चीज़ कि सर आप बताए हुए थे कि जब भी आपको एपी नज़र आए तो 2 काम आप सबसे पहले कर लीजिए। प्रथम पद आप चूज कर लीजिए कि क्या है आपके पास। दूसरी बात है आप देख लीजिए कि सार्वंतर आप निकाल लीजिए। फॉर्मूला होता है a2 - a1, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं a2 - a1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
A2 हमारे पास माइनस का 1/2 है, ठीक है। माइनस फार्मूला का और A1 का भी मान माइनस में, दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस हो जाएगा, सॉरी गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। और ये 3, इसको जैसे ही हम अगर भिन्न जोड़ करेंगे तो ये 2 होगा, माइनस का 1 प्लस का 6 हो जाएगा और फाइनल आ जाएगा 5/2 हो जाएगा, ठीक है। ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है। और बोल रहा है कि 11वां पद बोल रहा है। तो आपको हम एक और बात बताए हुए थे और इस वीडियो में हम पढ़े भी हैं इससे पहले कि जितने नंबर का पद बोले ना निकालने के लिए, तो आपको क्या करना है कि A प्लस जितना नंबर का टर्म बोलेगा निकालने के लिए उसमें से 1 घटा के D से गुना कर दीजिए। A प्लस 11 बोला है तो 10D कर दीजिए, हो गया। 12 बोलता है तो 11D कर देते। A का मान है आपके पास माइनस का 3 प्लस 10, D का मान है आपके पास 5/2, 2 पंचे 10, 5 बार में गया, माइनस का 3 प्लस 5 25। 25 में से मैं 3 को घटाऊंगी, 9 की 3 में से 25 को, 25 में से जैसे ही 3 को घटाएंगे तो हो जाएगा कितना 22, ठीक है। तो 11वां पद क्या निकला 22 निकला। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आप सही करके आए एग्ज़ाम हॉल में, तो आपको पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मैं पढ़ाऊंगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर पसंद आया हो तो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।